माला का मन का बनने के लिए विजयी बनो। माला में आना है। कौन सी? कौन सी माला में आना है? जी 108। 108 में आना है, 8 में या 16,000 में आना है। कंडीशन क्या है? विजयी बनो। किस पे विजय प्राप्त करनी है? 5 विकार। बाप दादा जब बच्चों को देखते हैं, मुख्य बात क्या देखते हैं? आज यही देखने आए हैं कि हर एक रत्न अपने में क्या क्या परिवर्तन लाया है। तो आज परिवर्तन देखने लिए आए हैं। ज्ञान में कब से आए? कितना समय हो गया? अरे जब से ज्ञान में आए, ये तो सब पुराने ही बैठे हैं। हाँ, 2000 के आसपास के मैक्सिमम पुराने हैं। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या देखने आए हैं? जब से ज्ञान में आए तब से लक्ष्य तुमको क्या दिया था? आसुरी अवगुणों को छोड़ना, दिव्य गुणों को धारण करना। तो क्या देखने आए हैं कि परिवर्तन कहां तक लाया है? जब हम ज्ञान में आए थे तब और अब में क्या परिवर्तन? स्वभाव संस्कार में क्या परिवर्तन है? कितने परसेंट? 50%, 70-80%? कितने परसेंट अंतर आ गया संस्कारों में? स्वभाव संस्कार 50%। बच्चे सर्टिफिकेट देंगे जो हमारे साथ में रहते हैं। अगर लौकिक में हैं तो हमारे अगर बच्चे हैं या और संबंध संपर्क में आते हैं वो सर्टिफिकेट दें। ब्राह्मण परिवार में हैं तो ब्राह्मण परिवार सर्टिफिकेट दें कि पहले इनका स्वभाव ऐसा था, अब ये थोड़ा सा। और अगर ब्राह्मण का ढर रहा है ये तो फिर पहुंच कहाँ गए? किनार पे 2018 चल रहा है। ब्राह्मण क्या बोलेंगे? अरे पूरा ढर रहा है, वही काम का नहीं है, दिखावा ही दिखावा करता। तो परिवर्तन देखने गए, चार्ट देखने नहीं आए। हाठ योग देखने आए हैं तुम्हारा? परिवर्तन देखने के लिए आए। और आगे चल के भी बाप को क्या चाहिए? 18, 20 घंटे, 22 घंटे ये देखने आएंगे। अगर कोई परिवर्तन है तो हठ योगी हो, केवल अपने को खुश करते हो। अगर परिवर्तन नहीं है तो कोई सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। कायदा क्या कहता है? केवल हठ करते करते ही सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, परिवर्तन से मिलना चाहिए? परिवर्तन। हर एक ने यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया ही है। अच्छा, क्या कहा? चिंता तो रहती है। मेरे को ये छोड़ना है, ये संस्कार मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरे को ये भी छोड़ना है। भले ही वो बार बार रिपीट होता है, चिंता रहती है। तो यथाशक्ति परिवर्तन तो लाया, लेकिन बाप दादा कौन सा परिवर्तन देखना चाहते हैं उसको भी जानते हो ना। बाप दादा परिवर्तन के साथ परिपक्वता भी देखना चाहते हैं। परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन साथ साथ परिपक्व। ऐसा नहीं हो कि माया का थोड़ा सा वार हो, पूरी बिल्डिंग ही हिल जाए, बुद्धि रूपी धरनी हिल जाए। परिपक्वता भी देखने के लिए आए हैं। परिवर्तन तो देखा, लेकिन परिवर्तन के साथ अपने में परिपक्वता भी लाई। बाप को अविनाशी सत्य बोलते हो ना, तो ऐसे ही बाप के साथ
अविनाशी परिवर्तन लाया। या 18 का नशा है तो अभी परिवर्तन। एक होता है ना, एक समय का भी प्रभाव होता है, वायुमंडल का भी प्रभाव होता है, संगठन का भी प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव में अभी अल्पकाल का परिवर्तन तो हुआ, लेकिन उसके बाद अगर फिर वही बातें रिपीट हों तो इसको अविनाशी नहीं कहेंगे। तो पूछा, अविनाशी लाया, जो खजाना मिलता है वह भी अविनाशी है। कोई विनाश कर सकता है? बाबा जो ज्ञान रत्नों का खजाना दे रहे हैं, कोई विनाश कर सकता है? तो परिवर्तन भी अविनाशी लाया। वह सोचते हो कि जाने के बाद मालूम पड़ेगा। ना मालूम कौन सी परिस्थितियां आए, ना मालूम परिपक्व रह सकें व नहीं। वायदा तो करके जाते हैं, लेकिन कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। जोश तो होता है कि ऐसा ऐसा बनना है, ऐसा ऐसा करना है, हाँ, लेकिन फिर बाबा कहते हैं वायदा करके जाते हैं, लेकिन रिजल्ट एक तो यह सोचते हैं क्या कहाँ तक निभा सकते हैं वह देखेंगे। फिर दूसरे हैं निश्चय बुद्धि, जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है। ये हैं कैसे? बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं के ऊपर निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि जिन्हों का बाप के साथ अपने में भी पूरा निश्चय है कि जो परिवर्तन लाया है वह सदा कायम रखेंगे। माया किसी भी रूप से आए, लेकिन जो दृढ़ता मन बुद्धि में लाई है, है हिम्मत, जो निश्चय बुद्धि अपने बन चुके स्वयं के प्रति या आने वाले समय के प्रति, ड्रामा की जो सीन आने वाली है उसके प्रति एकदम हमारे निश्चय को डगमग कोई कर नहीं सकता। ठीक है, ऐसा ही रहेगा। हाँ, रहेगा। 16 तारीख को छोटा सा झटका था ये तो, 16 छोटा सा झटका था ये तो अगर 7 रेक्टर का होता है ना वो झटका, उसमें भी ढेर बिल्डिंग हिल जाती है। 9 पॉइंट समथिंग का है तो भूकंप का 9 पॉइंट कुछ का झटका है तो ये तो 6-7 का रहा होगा ये। इसमें क्या हालत होगी हमारी बिल्डिंग की? ठीक ठाक है, अरे ठीक ठाक है, गुड। शास्त्रों में भी बोलते हैं कृष्ण ने क्या किया? क्या किया कृष्ण ने? अपने कुल का विनाश किया। क्या किया? यदुवंशियों का विनाश किया, सर पे बिठाया, हाँ, विनाश किया। बहुत अच्छा किया। अरे अपने कुल को सर पे बिठाना चाहिए, विनाश करना चाहिए, हैं? कायदा क्या कहता है? कायदा क्या है? सर पे बिठाना चाहिए। उसने पूरा जितना यदुवंश था पूरे का विनाश कर दिया। क्यों विनाश किया? सर पे बिठाना चाहिए, लेकिन विनाश क्यों किया? ये शराबी हैं, ये कबाबी हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं है, बार बार जो शिक्षा देते हैं हरामखोर के हरामखोर ही बने हुए हैं। गुस्सा आ गया, बाबा भी मुरली बोलता है, बहुत तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा। फिर तो ठीक है, हाँ, जब मुरली में ही बोला बहुत तंग करें, कोई स्वभाव संस्कार तो अगर परिवर्तन नहीं है तो क्या करूँगा? विनाश करा दूंगा। तो फिर पूछ रहे हैं कायम रखेंगे? जो निश्चय बुद्धि स्वयं के प्रति बने हैं, 18 चल रही है, तो जो स्वयं के निश्चय है, नशा है, ये सदा कायम रखेंगे? पूछा। और जो वायदा करके जाते हो वह करके दिखाएंगे।
वह है संपूर्ण निश्चय बुद्धि। और कोई तो बेचारे हिम्मत धारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो अंत तक भी क्या कोशिश ही करते रहेंगे। जो इतने निश्चय बुद्धि नहीं है, देखेंगे, करेंगे, अपनी कोशिश करेंगे, इनका रिजल्ट भी बाबा ने बताई, ऐसी ही रिजल्ट रहेगी या कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी। ऐसे पुरुषार्थ को झाटकू कहेंगे जो सोच ही रहे हैं, कोशिश शब्द इनके साथ लगा हुआ है। देवियों पर बलि चढ़ते हैं तो शक्तियां व देवियां ही बिगर झाटकू स्वीकार नहीं करती, तो क्या बाप दादा ऐसे को स्वीकार कर सकता? झाटकू माना झाटकू आया और मरा, आर या पार, इस पार या उस पार। फिर ये नहीं भूकंप आएगा, बाढ़ आएगी, खुद ऊपर चोटी पे बैठ के देखते रहेंगे भीगी नैनों से, ये नहीं सोचना। फिर आर या पार। और बाप के यहाँ अगर आर पार की लड़ाई लड़ने का भी कल्याण हो सकता है? हो सकता है? अरे भगवान के यहाँ अगर आर पार की लड़ाई होगी, लड़ाई लड़ ली, एक तरफा हो गए तो नुकसान हो सकता है। लेकिन जो बहुत ही डल पुरुषार्थी, थर्ड क्लास पुरुषार्थी, वो खुद भी दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। अरे दूर से ही ठीक है, अपना काम धंधा भी करते चलो, अरे यहाँ तो आफत है, दूसरों को भी उल्टी ही शिक्षा देंगे। इसका मतलब ये थर्ड क्लास, 16,000 में भी इनका कोई रोल नहीं है। इसलिए उनके जैसा उनका पार्ट है वैसे उनको प्रेरणा मिलती है। 16,000 बाप का राज परिवार है, नहीं है? भारत का राज परिवार है, विदेश का है? भारतवासियों के संकल्प जरूर आएगा 16,000 को, नहीं मरना है। विदेशियों को नहीं आ सकता, उनको संशय बना रहेगा, वो जाओ अपने कुटुंब परिवार में। लेकिन 16,000 है, वो उनको तो संकल्प आएगा, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जी चाहे आवाज हाजिर। अगर यहाँ स्वीकार ना किया तो स्वर्ग में ऊंच पद की स्वीकृति नहीं मिलेगी। इसलिए सुनाया था कि जो सोचना है वही करना है, जो कहना है वही करना है। सोचना, कहना, करना तीनों एक होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय कई ऐसे बच्चे हैं जो सोचते बहुत हैं, कहते भी बहुत हैं, लेकिन करने के समय कम रह जाते हैं। इसलिए कहा था इस भट्टी में पक्का कर जाना, अर्थात पक्का वायदा करके जाना है। पहले तो वायदे करने के लिए हिम्मत है कि हिम्मत धारण करेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते। ऐसा कोई है माई का लाल? जो हिम्मतवान बच्चे हैं वह कभी हार, माया किसी को छोड़ती है? तो ये लाइन क्यों बोली? हैं जी? बाबा सेफ्टी करेगा, हिम्मत वाला बच्चा तो करेगा ही। बोलते तो हैं बाबा, हिम्मत रख बच्चे मदद दे बाप। हिम्मत का एक कदम तुम्हारा, 1000 कदम बाप के। बोलते हैं बाबा। माया कितना भी आए, लेकिन अगर अंदर से स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि है तो इसको ये नहीं कहेंगे हिम्मत हार गया। माया उतार चढ़ाव में ला रही, अंदर से अपना काम कर रही है, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि अगर है तो उसको नहीं कहेंगे कि माया हिला गई, कोई परिस्थिति बने, मेरे को क्रोध नहीं करना, लेकिन उस वक्त में बरस गया, क्रोध आ गया, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय नहीं गया। अगर स्वयं का निश्चय डगमग नहीं होता है किसी परिस्थिति में तो उसको निश्चय बुद्धि ही कहेंगे, हिम्मतवान ही कहेंगे। जो हिम्मतवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या है? वह कभी हार नहीं खाते।
अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो ज़रूर आज से कभी हारेंगे नहीं है? हारेंगे नहीं तो रिजल्ट क्या मालूम पड़ेगी आपकी? कैसे, कौन सा थर्मामीटर है, कैसे चेक करें कि हम हारे हैं? 18 में हम नहीं हारे, उसके बाद कितनी तारीख है आज? 20 तारीख। 20 तारीख को हमने बाबा से वायदा किया था, उसके बाद हम हारे ही नहीं। कैसे, क्या थर्मामीटर है? आप अपनी चेकिंग कैसे करेंगे मैं हारा या नहीं हारा? याद परफेक्ट होने से ही होगा। परफेक्ट क्या होती है याद? बीज रूप अवस्था में टिक जाएंगे, बिंदु रूप। आपके पास, स्वयं के पास क्या थर्मामीटर है ये पूछ रहे हैं। आज के दिन से लेके 6 अप्रैल तक, उस दिन से मैं अविनाशी हूं। कैसे चेक करेंगे बताओ भाई? कोई थर्मामीटर नहीं है, हाँ? हैं? चलो वो तो ठीक है, सभी रखें, लेकिन कोई थर्मामीटर तो हो, मालूम तो पड़े। हैं? केवल एक ही कमी है क्या सब में? ये तो अपना पर्सनल हो गया। ये तो जितने भी बैठे हैं जिसमें कोई भी कमी कमजोरी है उस रूप से माया का अटैक होगा, उसको अपना सर्टिफिकेट देना है। 20 तारीख के बाद से लेके 6 अप्रैल आ गई, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। माया ने झापड़ तो मारा है, माया ने झापड़ तो मारे, मेरे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। बात तो ये है, किसी को फीलिंग की दिक्कत है, किसी को कुछ, किसको व्यर्थ की, किसको नेगेटिविटी, सब कोई ना कोई अपनी अपनी दिक्कतें हैं। तो कोई एक थर्मामीटर हो सबके लिए, थर्मामीटर लगाया और चेक हो गया। हैं जी? पुरुषार्थ छोड़े नहीं। पुरुषार्थ तो यहाँ कोई ऐसा है जिसका पुरुषार्थ छूटता है? अमृत में उठना माना उठना ही है। हाँ, ये कहेंगे जो हमने लक्ष्य लिया है चार्ट का, वो लक्ष्य अगर आप पूरा कर रहे हैं चार्ट, तो समझो आप विजयी हैं। कितने ही माया के तूफान हैं, माया अपना काम कर रही है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन ये सब विजयी बनने के लिए जो सबसे बड़ा शस्त्र है हमारे पास, याद। ये जो आपने लक्ष्य लिया इतने घंटे का, जो आपको विजयी बनाएगा, बस ये लक्ष्य से आप नीचे ना हो। अगर आपने ये लक्ष्य लास्ट तक किया तो जरूर भगवान के वरदान मिलने चाहिए। दूसरा कोई आधार है सिवाय याद के? उल्टा लटक सकते हैं क्या? कोई हमारा स्वभाव है, संस्कार है, जटिल है, उसको उल्टा लटक के ठीक करेंगे? बार बार क्रोध का रूप बनता है, फिर सोचते हैं, फिर फीलिंग जाती है चीजें। लेकिन फिर बाबा ने क्या बताया? याद की यात्रा से संपूर्ण स्वाहा हो जाएगा। तो एक ही सबसे बड़ा शस्त्र है हमारे पास, याद। इसलिए ये जो आपका टारगेट आपने लेके चल रहे हैं, अभी कितने घंटे का टारगेट है? 16 घंटे का टारगेट है। दीपावली तक है, दीपावली तक 16 घंटे का टारगेट है। किसी का 18 हो तो 16 पे मत आ जाना। दीपावली है, फिर नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। तो अगर इस टारगेट को आप पूरा कर लेते हैं तो आप क्या कहेंगे? हम विजयी हैं। अगर आप सभी हिम्मतवान हैं तो जरूर आज से कभी हारेंगे नहीं। बहुत समय से जो विजयी बनते हैं वही विजय माला के मन के बनते हैं। आज बाबा किनका आह्वान कर रहा है? जो विजय माला के मन के बनने वाले हैं। अगर विजय माला में पिरोने चाहते हैं तो विजयी बनने का परिवर्तन लाना पड़ेगा। परिवर्तन में मुख्य परिवर्तन की बातें चेक करनी है, बहुत सहज है। 2 शब्द याद रखना है। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है। सबसे ज्यादा आकर्षण किस चीज की होती है? एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है। देहधारियों तो का आकर्षण होती है, जो देह अभिमान में रहते हैं, किसकी आकर्षण होती है? देह की। और हमारा आकर्षण करने का आधार क्या है?
बाबा बनेंगे? अरे आपकी आकर्षण होनी है ना, आप आकर्षण मूर्त नहीं बनेंगे, हैं जी? सीधा देवता। और प्रैक्टिस तो कुछ तो करते होंगे आकर्षण मूर्त बनने के लिए। एक तो आकर्षण मूर्ति बनना है, दूसरा हर्षित मुख। आकर्षण करने वाला है रूह, आत्मा। ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो दिन रात, ये जितनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उतने आपकी आकर्षण बढ़ती जाएगी। यही प्योरिटी है, हैं? प्योरिटी क्या है? आत्मा पवित्र है। जितनी इसकी प्रैक्टिस है उतनी उसकी आकर्षण बढ़ रही है। आकर्षण करने वाला है रूह। रूहानी स्थिति में ही एक दो को आकर्षण कर सकेंगे। अगर यह दोनों बातें आपने में धारण कर ली तो संपूर्ण विजय है ही। रे वाह भाई, दूसरी बात थोड़ी सी जटिल है? एक बात तो ठीक है, सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, कौन सी? रूह। और दूसरी कौन सी बताई? ये हमारा हर्षितपना जाए ना। माया कैसा भी उल्टा सीधा, जैसा भी डंडा पड़े थपाड़ा पड़े, लेकिन हर्षितपना ना जाए। तो संपूर्ण विजय है ही। मेजॉरिटी बच्चों में मुख्य कौन सी बात है वह भी आज सुना रहे हैं। निश्चय बुद्धि तो हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमग होता है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी जो माया फाउंडेशन हिलाने वाली ना एक एक का, वो केवल आपके स्वयं का निश्चय ही चेक करेगी। बाप के प्रति किसी को निश्चय नहीं आता। ड्रामा के प्रति भी निश्चय बुद्धि रहते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति निश्चय बहुत बड़ी बात है। निश्चय बुद्धि हो तब तो यहाँ आए हो। बाप में निश्चय है, ज्ञान में भी निश्चय है, लेकिन अपने में निश्चय कहाँ कहाँ डगमगा देता है। मुख्य कमी यही है जो कंट्रोलिंग पावर नहीं है। यह ना होने के कारण समझते हुए, सोचते हुए, अपने को महसूस करते हुए फिर भी वही बात कर लेते हैं। इसका कारण कि कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। मनसा में, वाचा में और कर्मणा में भी, साथ साथ लौकिक संबंधियों अथवा दैवी परिवार के संबंधों में आने में भी कहाँ तक क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, और जो नहीं करना है उसको कंट्रोल करना है, यह पूरी पावर ना होने के कारण सफल नहीं होते हो। तो कंट्रोलिंग पावर की कमी कैसे मिटाएंगे? कई बार आप गोपों ने देखा होगा, आज मुरली किन के लिए चल रही है? खास गोपों के लिए। कई बार आप गोपों ने देखा होगा, कोई भी चीज को अगर बहुत जोर से कंट्रोल करना होता है तो कंट्रोल करने के लिए कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग उड़ाई है सबने? है? आती है उड़ानी? कंट्रोल करने के लिए कई चीजों को हल्का छोड़ना पड़ता है। पतंग कब उड़ाया है? पतंग को कंट्रोल करने और ऊंचा उड़ाने के लिए क्या किया जाता है? यह भी ऐसे है। अपनी बुद्धि को कंट्रोल करने के लिए कई बातों को हल्का करना पड़ता है। सभी से हल्की क्या चीज है? सबसे हल्की, वेटलेस क्या चीज है? रूह, आत्मा। आत्मा। तो जब आपने को कंट्रोल करना हो तो आपने को बिल्कुल हल्का बिंदु रूप में स्थित करना है। कंट्रोल करने के लिए फुल स्टॉप करना होता है, तो आप भी बिंदी लगा दो। जो बीत चुका उसको बिल्कुल भूल जाओ। जो बीती उसको बिंदी, फुल स्टॉप, बिल्कुल भूल जाओ। बिल्कुल भूल जाओ ना, संकल्प में आएगी फिर बात। संकल्प में द्वारा रिपीट ना हो।
देखा, किया, एकदम उसको समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। पहले से अच्छे से पहले संकल्पों को जोर से हिला दो, फिर वहाँ कंट्रोल करो आप। कोई मासी का घर है क्या? पहले तो ऐसा हथौड़ा मारो, एकदम संकल्प तहस नहस हो जाए, और फिर कहो बिंदी लगाओ। बाबा ने भी बोला चेकिंग कहाँ होगी? शांति में चेकिंग नहीं होगी कि यहाँ बैठे हो, चेकिंग होगी भयंकर परिस्थिति के बीच। जब जोर का लठ पड़े, अब बिंदी ठोक। अगर तो नहीं बोला है, परिस्थितियों के बीच में चेकिंग करेंगे। ऐसा नहीं तुम बढ़िया कुटिया में बैठे हो, ना तुम्हारे आस ना पास, ये चेकिंग नहीं होती। परिस्थिति में ही चेकिंग होती है। एकदम समाप्त कर दो। समाप्त करना अर्थात बिंदी, फुल स्टॉप करना। कोमा लगाना आती है या क्वेश्चन करना भी आता है? अजब की निशानी वह भी लगानी आती है, लेकिन फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। जो सबसे सहज है, बस थोड़ी सी बिंदी ठोकी और फुर्सत। सबसे सहज है फुल स्टॉप, और ज्ञान मार्ग में सबसे मुश्किल है फुल स्टॉप। ऐसा कागज पर निशानियां लगाना तो सहज है, लेकिन अपने कर्मों के ऊपर यह निशानियां लगाना, इसमें मुश्किल क्यों? कागज पर निशानियां लगाते हो ना, और जो निशानी जहां लगानी है वहां ही लगती है, इसको कहा जाता है प्रवीण। अगर कोमा के बदले कोई फुल स्टॉप लिख दे तो प्रवीण नहीं कहा जाएगा। जहां क्वेश्चन करना है वहां क्वेश्चन ना करें तो भी प्रवीण नहीं कहेंगे। यहाँ भी क्वेश्चन किस बात में, अजब किस बात में, फुल स्टॉप किस बात में देना है, यह पूरी पहचान ना होने के कारण प्रवीण नहीं बनते, माना परफेक्ट नहीं बनते। अब समझा कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उस समय ज्ञान का पेट्रोल कम हो जाता है। क्या कारण बताया? क्यों नहीं हो पाता कंट्रोल? हाँ, ज्ञान का पेट्रोल, उस वक्त जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो बुद्धि में ही नहीं आते। नेगेटिव इतना बुद्धि में घुस जाता है, ज्ञान का पॉइंट कोई काम ही नहीं करता। अगर बाबा की मुरली भी सुन रहे हो, अच्छा पॉइंट है, तो भी काम नहीं करता, इतनी नेगेटिविटी आ जाती है। अगर ज्ञान का पेट्रोल है तो कंट्रोल है, इसलिए अपने बुद्धि रूपी टंकी में पेट्रोल को जमा रखो। माइनस और प्लस का हिसाब सीखे हो, और बैलेंस निकालना भी सीखे हो। ऐसे तो नहीं सिर्फ जोड़ किया, कट किया, लेकिन जमा करना भी सीखो। अगर जमा करना नहीं होगा तो ना औरों को दे सकेंगे, ना अपने को आगे बढ़ा सकेंगे। जमा किया जाता है दूसरों को देने के लिए, अपनी आवश्यकता के समय काम में लाने के लिए। तो यह भी देखना है कितना जमा किया। सिर्फ कमाना और खाना, वह जमा भी होता है। कब हिसाब किया है? 25% जमा तो बहुत कम है। किसने बोला कि हमने 25% जमा किया और बहुत कम है? 25, फिर आगे बढ़ेंगे तो 50, और आगे बढ़ेंगे तो 100। तो 25% तो बहुत कम है। ये 25% क्या है? कहाँ है? हाँ जी, बाबा को 25% दिख रहा है, कहाँ है? बोलो। है बाबा के द्वापर के अंत में ना, कलयुग के आदि में। और यहाँ बेहद में किस रूप से लागू होगा?
जब 25% होता है तो एनएस में एडमिशन मिलती है। माना इसका कलयुगी दुनिया को वो छोड़ चुकी वो आत्मा। ये निशानी है, कुछ ना कुछ नष्टोमोहा बन गई, और नष्टोमोहा बनती है तो एनएस में जो भी आता है तो समझो 25% पास कर लिया, कलयुग से ऊपर उठ गया। द्वापर युग की भक्ति, इसलिए वो 8 घंटे चार्ट शुरू कर देता है, कम से कम 2-3 बजे उठना शुरू कर देता है। हाँ, कम से कम 8 घंटे चार्ट बनाता है ना, तो वहाँ से धीरे धीरे सतो प्रधान भक्ति की तरफ बढ़ता है। तो 25% जमा तो बहुत कम है। अगर 25% जमा किया है तो अभी के हिसाब से बाप दादा भी कौन सी जिम्मेवारी देंगे? यहां से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? यहां से जास्ती याद कितने दिनों में करेंगे? पूछा। तीव्र पुरुषार्थी कभी विनाश की डेट नहीं सोचते। यहां रटी हुई है। विनाश कब होगा? है जी, यहां तो रटा हुआ है एडवांस पार्टी में। तो विनाश कब होगा? तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना समय लगता है? 40 से रटा हुआ है। तो वो क्या बोल रहे हैं? जो तीव्र पुरुषार्थी होते हैं वो 40, 50, 60 ये नहीं देखते, उनको तो करना है, बस लगे हैं। नहीं तो अटकेंगे, कोई 40 पे अटक गया, 45 पे अटक गया, कोई 46, 47 अटके। तीव्र पुरुषार्थी कभी भी विनाश की डेट का नहीं सोचते। अगर बहुत समय से अगर संपूर्णता के संस्कार होंगे तो अंत में भी संपूर्ण हो सकेंगे। बहुत समय के संपूर्णता के संस्कार अंत में तुम्हें संपूर्ण बना ही देंगे। अगर अंत में बनेंगे तो फिर बाप दादा भी अंत में थोड़ा सा देंगे। अगर तुम अंत में जाके सोचो फिर पुरुषार्थ कर लेंगे तो बाप दादा क्या करेंगे? इसका मतलब अभी से जो स्पीड कर रहे हैं, अगर ढीले हो गए आते ही हैं। अभी से जब तक तुम्हारा नंबर लगना है, जब तक तुम्हारी स्पीड में कमी ना आए, तब कहेंगे तुम्हारी इतनी मेहनत में अब बाप दादा ने तुमको ये गिफ्ट दी। जो अभी करते हैं उनको बाप दादा भी सतयुग के आरंभ में कहते हैं आओ। बाप दादा तो हर एक रत्न में उम्मीद रखते हैं कि यह अनेकों को उम्मीदवार बनाएंगे। जो अनेकों के उम्मीदवार हैं वह अपने लिए अंत की उम्मीद कैसे रख सकते? अच्छा, इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई। अरे समाप्त हुई या आरंभ हुई? अरे अगली लाइन में है। हाँ, 16 तारीख तक कहेंगे एक भट्टी समाप्त, या 13 तारीख तक कहो। 13 तारीख तक तुम्हारी एक भट्टी हुई समाप्त। 14 तारीख से तुमने छींटे वीटे शुरू कर लिए, 15-15 मिनट में एक नई तैयारी शुरू की। भले ही भूकंप आया 16 तारीख को, 17 को क्या था? फिर 17 को विश्वकर्मा जयंती थी। तो तुम्हारी भट्टी खत्म नहीं हुई, तुम्हारी भट्टी तो अगली भट्टी शुरू हो गई। तो इस ग्रुप की भट्टी भी समाप्त हुई वह आरंभ हुई। इस ग्रुप का एग्जामिन परीक्षा नहीं लिया है। अरे अभी तो छोटी छोटी परीक्षाएं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अभी परीक्षा नहीं लिया है। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखते आएंगे तो फिर इम्तिहान लेंगे। एग्जाम्पल कौन सा देखा? अगर उस एग्जाम्पल को बुद्धि में रखेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे आगे चल के? हाँ, पास हो जाएंगे। कौन सा एग्जाम्पल है? ओहो, स्वयं तो बाबा निश्चय बुद्धि स्वयं करोते बने रहो, बहुत बड़ी बात। स्वयं का एग्जाम्पल हिलने डुलने वाला। तो कौन सा एग्जाम्पल देखा जिसको सामने रखो? अरे ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी को शरीर छोड़ा ना। हाँ, तो उस वक्त उनका पेपर हुआ, चारों तरफ माया की हलचल, लेकिन पंछी बोले उड़ गया।
ना परिवार की तरफ देखा, ना कर्म भोग की तरफ, कहीं नहीं देखा, पंछी उड़ गया तो उसको बताया पास हो गया। तो वह एग्जाम्पल था। तो उस एग्जाम्पल को अगर सामने रखेंगे तो फिर आपकी रिजल्ट क्या होगी? वैसे ही रिजल्ट होगी। जो एग्जाम्पल देखा उसको सदा काल के लिए कायम रखेंगे, रखते आएंगे तो फिर इम्तिहान लेंगे। कोई भी चीज को मजबूत करना होता है तो क्या किया जाता है? फाउंडेशन मजबूत रखने के लिए घेराव की आवश्यकता होती है। जितना जितना घेराव में जाएंगे इतनी मजबूती होगी। ऊपर से नींव लगाने से मजबूती नहीं होगी। जितना गहराई से ज्ञान को धारण किया होगा उतना ही अपनी मजबूती लाई होगी। परिवर्तन तो सभी ने कुछ ना कुछ लाया ही है, लेकिन कुछ ना कुछ क्यों कहते हैं? क्योंकि फाइनल सर्टिफिकेट प्रैक्टिकल लाने के बाद देंगे। अभी सर्टिफिकेट नहीं देंगे। अभी कितने महीने बाकी हैं? कितने? 7 महीने बाकी हैं। तो अभी बाबा सर्टिफिकेट क्यों देंगे? अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है। यह सर्टिफिकेट दिया बाबा ने, इसमें कोई शक नहीं है। आपके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। कोई होगा ढुल्ला भुल्ला उड़ गया होगा 1-2 दिन के लिए, लेकिन ज़्यादातर पुरुषार्थियों का सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या अगर देखी जाए, ये 2 दिन की बहुत अच्छी रिजल्ट है। कोई ढुल्ला भुल्ला होगा जो आउट हो गया होगा, लेकिन ज़्यादातर कुटिया के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत अच्छी दिनचर्या उनके सुबह से लेकर रात तक, बल्कि उतनी दृढ़ता ही देखी 16 के बाद। कोई ढुल्ला पुल्ला होगा बस, बाकी तो बहुत बढ़िया। बाबा भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अभी हर्षित होते हैं कि हर एक बच्चा उमंग उत्साह से अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने में बहुत तत्पर है। बहुत, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत तत्पर है। लेकिन सर्टिफिकेट तब मिलेगा जब प्रैक्टिकल रिजल्ट आउट होगी। ऐसे नहीं समझना कि भट्टी समाप्त हुई, लेकिन आरंभ हुई। क्या हुई भट्टी? अरे अब तो मजा आना शुरू हुआ है। क्या है भैया? है भट्टी समाप्त हुई, आरंभ हुई? आरंभ हुई। लेकिन आरंभ हुई है, अभी सुनना हुआ, फिर करना है। करने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। इस ग्रुप की मुख्य खूबी यही देखी कि एकता है, लेकिन एकता के साथ साथ अब दूसरा शब्द भी ऐड करना है। एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। जैसे एकता में नंबर 1 है, वैसे एकांत में भी नंबर 1 आना है। यह धारण कर लो तो यह ग्रुप बहुतों से आगे जा सकता है, बहुतों को शिक्षा देने के निमित्त बन सकता है। एकता के साथ एकांतवासी कैसे बने, यह भी अपने में भरना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक ही की याद में रह सकता है। अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वह एकांत प्रिय हो सकता है। नहीं तो एकांत में बैठने का प्रयत्न करते हुए भी अनेक तरफ बुद्धि भटकेगी। एकांत का आनंद अनुभव नहीं कर सकेंगे। सर्व संबंध, सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो सकती हैं तो अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। लेकिन जो एक द्वारा सर्व रचनाओं को लेने के अभ्यासी नहीं होते, वह अनेक तरफ रस लेने की कोशिश करते हैं। तो एक भी प्राप्ति नहीं होती और एक बाप के साथ लगाने से अनेक प्राप्तियां होती हैं। सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती, संबंध भी आ जाता।
स्थिति भी आ जाती, और साथ साथ जो प्राप्ति होती है वह भी उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती। एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। प्राप्ति भी जो होती है वह भी एक रस रहती है। आज बहुत खुशी, कल गुम हो जाती, इसमें प्राप्ति नहीं होती। जो अतीन्द्रिय सुख मिलता है वह भी एक रस नहीं रहता, कभी बहुत कम, कभी बहुत। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए जा रहे हो, ये अंडरलाइन। क्या मतलब हुआ? बोलो, क्या मतलब हुआ? अरे समझ नहीं आया, दोबारा पढ़ो। पहले ही बोल देते दोबारा पढ़ो। बाबा ने कहा देखेंगे, सॉरी, अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए जा रहे हो। नहीं समझ में आया भी नहीं है, क्या मतलब? हमेशा याद में रहने के लिए। हमेशा कौन रहे याद में? हाँ, क्या मतलब? अरे इसका सहज मतलब क्या निकालेंगे? हाँ बोलो। अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो चर्चा हुई थी, हैं? हाँ हाँ, चार्ट का जो तुम्हारा टारगेट है, अगर ये पूरा हो रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? अगर जो तुमने टारगेट लिया है, जिस चिंता से आज तुम चल रहे हो, अगर इतनी ही चिंता तुम्हारी बरकरार, तुमको कोई चिंता नहीं करनी। बाप बैठा है। अब तो एक रस अवस्था में स्थित होने का पेपर देने के लिए जा रहे हो, फिर देखेंगे पेपर में कितने मार्क्स लेते हैं। कौन सी तारीख को देखेंगे? शिव जयंती के दिन देखेंगे, हैं? अरे कब देखेंगे बाबा? शिव जयंती के दिन देखेंगे। हमेशा यह कोशिश करो कि हम औरों को करके दिखाएं। हमारे कर्म और हमारी चलन औरों की पढ़ाई कराए। कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए सहज बात सुना रहे हैं। कोई भी बात में फेल ना हो, इसके लिए एक बात सहज याद रखना, फॉलो फादर। साकार रूप में जो करके दिखाया वह फॉलो करो, तो कोई भी बात में फेल हो नहीं सकते। कहाँ भी जब फेल होने की बात सामने आए तो यही याद रखना कि फॉलो फादर कर रहा हूं। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किया, वह एक शब्द भी सामने आ जाता है। कितने वर्ष साकार रूप में काम करके दिखाया? कितने वर्ष? अरे अव्यक्त होने के लिए कितना समय लगता है साकार को? 30 से 33 वर्ष। जो इतने वर्ष साकार रूप में कर्म किए, वह एक शब्द भी सामने आ जाता है। तो जब फॉलो फादर करेंगे तो जो भी कोई ऐसे कार्य होंगे तो वह करने में ब्रेक आ जाएगी। जज करेंगे यह कर्म हम कर सकते हैं, फॉलो फादर। फादर कहने में दोनों ही आ जाते हैं। फॉलो फादर याद आने से फेल नहीं होंगे, फ्लॉलेस बन जाएंगे। बाप दादा बच्चों को फ्लॉलेस बनाना चाहते हैं, बेदाग, कोई भी दाग ना हो, एकदम फ्लो में बह ना जाएं। माला में नज़दीक लाने के लिए यह सहज युक्ति बता रहे हैं। देखना, आपको सुनाई हुई युक्ति आपसे पहले कोई प्रयोग ना कर ले। वो चिंता है बाबा को, आपके कान में मंत्र फूक रहे हैं, जैसे ना गुरु लोग होते हैं कान में, इसलिए बाबा ही आप लोगों को स्पेशल इशारा दे रहे हैं। ऐसा नहीं आपके हूँ गर्दन हिलाते रहें और कोई प्रयोग कर जाए दूसरा। देखना, आपको सुनाई युक्ति आपसे पहले कोई प्रयोग न कर ले। बाप दादा तो हर एक सितारे में उम्मीद रखते हैं, इसलिए कहते हैं उम्मीदवार सितारे। विशेष स्नेह है, तब तो ऐसे समय भी आए हैं। ऐसे समय, ऐसा वैसा समय,
विशेष स्नेह तब तो ऐसे समय पे आए हैं। ये ऐसा समय कैसा समय है? अरे ऐसे समय भी वैसा समय कैसे है भैया? 2-2:30 बजे तो वैसी क्लास होती है, हर गुरुवार को लगभग होती है, तो ऐसा कौन सा समय है? हैं जी? हाँ, एक बड़ा भूकंप के बाद राहत देने के लिए पहुंच गए, राहत कार्य शिविर लगा दिए। तो ऐसे समय भी आए हैं, नहीं तो मेरे को तो कोई वगैरह लेना देना नहीं है। भूकंप में तेरे खुद के हिसाब से अगर भेजे पे भी अगर 2-4 टुकड़े भी हो गए तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी कमजोरी तुम जानो। लेकिन दौड़ दौड़ के आगे ऐसे समय भी आए हैं। त्याग भी किया है ना, विशेष स्नेह तब तो ऐसे समय भी आए हैं, त्याग भी किया है ना, अपनी नींद का त्याग किया है, तो यह भी स्नेह दिखाया। बाप दादा अभी स्नेह का रिटर्न देते हैं, अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, कब आओगे भाई? जाते हो आने के लिए, हैं जी? कब आओगे? हैं जी? कल 5000 वर्ष के बाद आएंगे। हम अभी गुम हो जाएंगे, फिर 5000 वर्ष के बाद आएंगे। जा रहे हो आने के लिए, कब आओगे? हैं जी? साक्षात्कार क्या होगा? ओफो 100 साल कौन? हाँ, जा रहे हो, तुम जा रहे हो सब, फिर कब लौटोगे? अरे हाँ, गुरुवार। कौन से गुरुवार? अभी हो, फर्स्ट गुरुवार है ना, एक छोड़ के है ना चल रहा कार्यक्रम, वहाँ लगभग 15 दिन का कह लो है? अभी जाने के बाद रिजल्ट देखेंगे। जाते हो आने के लिए, जाना और आना, जाना तो है ही, लेकिन जाना है आने के लिए। जितना जितना अव्यक्त स्थिति के अनुभवी होते जाएंगे, उतना ही अव्यक्त मधुवन में आकर्षित हो आएंगे। अब व्यक्त मधुवन नहीं है। अरे वाह, सर्टिफिकेट दे रहे हैं बाबा। अब ये कुटिया व्यक्त अनुभव नहीं है, क्या है? अव्यक्त। अच्छा, ओम शांति।